हाय एवरीवन यार, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती है कि मैं बहुत एक एडवांस मशीनों के साथ काम करता हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ जो कि नॉर्मली हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए या तो स्पेसिफ़िक टूल्स चाहिए होते हैं या कोई ऑलरेडी स्पेसिफ़िक एक नॉलेज चाहिए होती है। सो फॉर दिस रीज़न आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक ऐसी सिंपल सी चीज़ बना रहा हूँ जो कि हर घर में ऑलमोस्ट यूज़ होती है डेकोरेशन के लिए ख़ास तौर पे। एंड सेकेंडली इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक कोई ख़ास कुछ भी किस्म की कोई फैंसी टूल्स नहीं चाहिए, इनफैक्ट कोई टूल नहीं चाहिए। और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो मुझे अपना प्लांटर बनाना है उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द बेस, जिसके ऊपर वो खड़ा रहेगा। फॉर द बेस मेरे पास कुछ यहाँ पर डिफरेंट हाउस होल्ड चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हर घर के अंदर पाई जाती हैं। ये एक बॉक्स है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। देन फिर मेरे पास एक ये कंटेनर है। देन फिर ये डिस्पोजेबल जो कप्स होते हैं वो तो हर घर में अवेलेबल होते ही हैं। या फिर एक ये बॉटल का मेरे पास कटा हुआ पीस है एंड ऑल। सो यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ कंटेनर जो आपको पसंद है। आपको अगर स्क्वायर पसंद है तो गो फॉर स्क्वायर, अगर आपको सर्कल पसंद है तो गो फॉर सर्कल। मैंने ये जो बॉक्स है ये हेक्सागोनल शेप के अंदर बनाया है बिकॉज मुझे बहुत पसंद था, बहुत छोटा सा शेप था। जो जिस चीज़ से मैं बना रहा हूँ अपना प्लांटर वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ सीमेंट। अगर सीमेंट घर पर पड़ा हुआ है तो सिंपल उसको पानी में मिला के सोल्यूशन बना लो। अगर वाइट सीमेंट अवेलेबल है तो उसके साथ भी यू कैन डू द सेम। ये बहुत चीप होता है, कोई मेरे ख्याल से शायद 20 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है या शायद 25 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। सो आई विल बी मिक्सिंग दिस विद सम अमाउंट ऑफ वाटर और फिर मैं इसको अपने कंटेनर के अंदर पोर कर दूंगा। दैट्स इट, सिर्फ यही करना है इसके लिए। मेरा सॉल्यूशन जो है वो मेरा रेडी हो गया है। अब सिंपल मैंने अपने कंटेनर के अंदर इस सॉल्यूशन को डाल देना है इसके अंदर। Day 2. जो बेस है मेरा वो मेरा रेडी हो गया था। अब ये बहुत अच्छी एक शेप का मेरे पास रेडी हुआ है। मैंने ये 2-3 बनाए थे इससे पहले भी। मैं जब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत पहले ये चीज़ ट्राई की थी। उस वक्त जब मैंने ट्राई की थी तब मैंने उसमें ये बड़े शेप का बनाया था। तो इसके अंदर आई कैन पुट पेंसिल्स या कुछ भी एक डेकोरेशन पर्पज़ के लिए कुछ ना भी रखूँ तो भी ये शेल्फ़ वगैरह पे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा। मुझे इसका नेचुरल कलर पसंद है। इन दोनों का जो वाइट या ग्रे जो है वो नेचुरल कलर मुझे बहुत पसंद है। आपको अगर थोड़ा सा इसको और क्रिएटिव बनाना है तो आप इसमें किसी भी किस्म का पेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। खैर ये तो हो गई बेस की बात। इसके ऊपर जो चीज़ आएगी ये मैं मार्केट से मैं लेकर आया था, ये दोनों मैं लेकर आया था। तो मतलब ये हर जगह से किसी भी फ्लावर्स की शॉप से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पर डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें होती हैं। ये सिंपल जैसे ये होल है मेरा, ठीक है।
ये होल को मैं इसके एंड पे यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा सो दैट मेरा ये एक प्लांटर बन जाएगा। एंड सेम गोज़ विद द सेकंड वन एज वेल, दूसरे वाले को भी मैं इससे साथ में यूँ चिपका दूंगा एंड देन फिर ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। टू स्टिक दिस इट्स वेरी सिंपल, आई एम यूजिंग ग्लू गन। अगर ग्लू गन नहीं है तो किसी भी किस्म की एल्फी या मैजिक या कोई सा भी सोल्यूशन, या इनफैक्ट सिंपल सी अगर स्कॉच टेप भी अगर आप उसको थोड़ा सा फोल्ड करके थोड़ा सा मोटा करके इसके अंदर घुसा देंगे तो ये कहीं जाएगा नहीं, ये स्टिक रहेगा। ठीक है, ये ग्लू गन इसके अंदर चली गई, देन फिर मैंने इसके अंदर ये इसको स्टिक कर दिया। मेरे जो प्लांटर्स हैं वो तो दे आर रेडी एंड बस अभी मैं जाके से उसको शेल्फ के ऊपर रख दूंगा। जिन लोगों को इस चीज़ का शौक है प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। इट्स रियली सिंपल टू मेक। मैंने अपनी पूरी वीडियो में बता दिया कितना सिंपल है इसको बनाना। एंड आई विल सी यू फिर इन द नेक्स्ट वीडियो।